ट्रेन भैरवपुर जंक्शन पर एक चीख के साथ रुकी। उसके आने से आधी रात की खामोशी टूट गई। अर्जुन सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतरा। ठंडी हवा तंग डिब्बे के बाद चुभ रही थी। स्टेशन विशाल और गूंजता हुआ बीमार पीले रंग की रोशनी में नहाया हुआ था, खाली, वीरान और बेचैन करने वाला। उसे चेतावनियां याद थीं। भैरवपुर एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा और मुर्दा कभी कभी एक दूसरे से मिलते थे। अकेले अर्जुन को एक बढ़ती हुई शंका महसूस हुई। खामोशी ऐसे दब रही थी जैसे स्टेशन खुद देख रहा हो। उसने अपनी जैकेट कसकर खींची। निकास की तलाश में उसके कदम अंधेरे में गूंज रहे थे। हर परछाई लंबी होती दिख रही थी, हर आवाज बढ़ रही थी, जैसे वह स्टेशन के भूतिया दिल में गहरे उतर रहा था। अर्जुन सुनसान प्लेटफॉर्म से गुजरता रहा। उसके कदमों की आवाज गूंजती हुई, जैसे हर दीवार और हर खंभा उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हो। चारों तरफ घना कोहरा था और हर सांस के साथ उसे अपने आसपास की वीरानी और गहराई से महसूस हो रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जब तक वह एक जंग लगी धुंधली सी निशानी तक नहीं पहुंचा। प्लेटफॉर्म 13। उस बोर्ड पर जमी धूल और जंग ने जैसे सालों की कहानियां छुपा रखी थीं। यहाँ की हवा बाकी जगहों से कहीं ज्यादा ठंडी और भारी थी, जैसे हर सांस के साथ कोई अनदेखा बोझ उसके सीने पर उतर रहा हो। खामोशी इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। ये खामोशी लगभग दम घोंटने वाली थी। प्लेटफॉर्म अंधेरे में डूबा हुआ था और एक कोने में अकेली टूटी हुई नल उदासी से टपक रही थी। हर टपकती बूंद जैसे इस जगह की वीरानी को और गहरा कर रही थी। पटरियां घास और झाड़ियों से ढंकी हुई थीं, दशकों से किसी ट्रेन का इंतजार करती हुई। हर तरफ जंग और सन्नाटा फैला था, जैसे समय यहाँ थम गया हो। जगह जगह की दीवारों पर उग आई काई और टूटे हुए पत्थर इस प्लेटफॉर्म की उदासी और डर को और गहरा कर रहे थे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया, जिससे धातु की गंध हवा में घुल गई। पुराने खंभे हवा में झूलते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, जैसे कोई इंसान दर्द में कराह रहा हो। अर्जुन के दिमाग में एक पल के लिए उन भूतिया औरत की कहानियां कौंध गईं, जिनके बारे में उसने बचपन में सुना था। कहते हैं प्लेटफॉर्म 13 पर रात में एक साया भटकता है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं और आगे बढ़ गया। फिर भी यहाँ की खामोशी कुछ अलग थी, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली हों और समय भी ठहर गया हो। हर चीज़ स्थिर, हर आवाज़ गुम और हर छाया डरावनी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। वह पूरी तरह से भयानक रूप से अकेला था, जैसे इस सुनसान प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही और उसकी डरती हुई सांसें मौजूद थीं। जैसे ही अर्जुन जाने के लिए मुड़ा, स्टेशन में दूर से एक ट्रेन की आवाज गूंजी। ये एक स्टीम इंजन की साफ आवाज थी। जंग लगी, वीरान पटरियों पर असंभव। ट्रेन की आवाज तेज होती गई और एक डरावनी फुसफुसाहट उसमें शामिल हो गई, जो हर परछाई से निकलती दिख रही थी। शश अर्जुन। आवाज पतली, तीखी थी, साफ तौर पर एक औरत की, प्राचीन दुख से भरी हुई। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। कोई उसका नाम कैसे जान सकता था। फुसफुसाहट तेज होती गई। भूतिया ट्रेन के आने के साथ घुल मिल गई। अर्जुन के पैर जड़ हो गए थे। डर ने उसे वहीं रोक दिया था। वह फंस गया था। अंधेरा उसे घेर रहा था। खुद को चलने पर मजबूर करते हुए अर्जुन तेजी से चला। केवल एक औरत को चमकीली लाल साड़ी में देखकर जम गया। वह बेजान खड़ी थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। बाल अकल्पनीय रूप से लंबे और काले थे, जो प्लेटफॉर्म पर फैले हुए थे। साड़ी के किनारे फटे हुए और दागदार थे, पुराने खून के रंग के। अर्जुन ने आवाज लगाई। आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और न ही मुड़ी। उसकी स्थिरता अस्वाभाविक थी, उसकी उपस्थिति डरावनी। वह करीब आया, मदद के लिए बेताब, लेकिन डर ने उसे रोक दिया। शायद वह उसे सुन नहीं सकती थी, या शायद वह इंतजार कर रही थी। ट्रेन की आवाज और फुसफुसाहट तेज होती गई, जैसे उसे उसकी तरफ धकेल रही हो। अर्जुन ने स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। उसने उस अजीब साए को पार करने की कोशिश की,
लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक लिया। वह जानना चाहता था कि उस साए के पीछे कौन है, उसका चेहरा कैसा है। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी सांसें थम सी गईं। सामने खड़ी औरत के बाल काले सांपों की तरह बल खा रहे थे, जैसे हर लट में कोई रहस्य छुपा हो। बाल हटे तो आंखों की जगह खाली खोखले गड्ढे दिखे, जिनमें कोई जीवन नहीं था, सिर्फ अंधेरा। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मानो उसकी आत्मा तक जम गई हो। उसका मुंह एक खुला काला छेद था, जिसमें से कोई आवाज नहीं, बल्कि एक सर्द फुसफुसाहट निकल रही थी। वह धीरे धीरे अर्जुन का नाम पुकार रही थी, अर्जुन। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि हवा भी थम गई। डर ने अर्जुन को पूरी तरह जकड़ लिया। उसके पैर कांपने लगे। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और जैसे तैसे खुद को संभालते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो औरत की हरकतें झटकेदार और अस्वाभाविक थीं, मानो वह इंसान न होकर कोई परछाई हो। फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी, जैसे वह अर्जुन के कानों में गूंज रही हो। बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी लंबी सफेद उंगलियों से उसे बुलाया, एक डरावना आमंत्रण जिसमें कोई दया नहीं थी। मेरे साथ आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था, जो डर के साथ साथ अर्जुन को खींच भी रहा था। अर्जुन का दिमाग घूम गया। अब उसे समझ आ गया कि यह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक दुःस्वप्न था, जो हकीकत का रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में फंस गया है। अर्जुन ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। उसके पीछे अब भी वह फुसफुसाहट और भूतिया ट्रेन की आवाजें गूंज रही थीं। अंधेरे और कोहरे में वह बस एक ही चीज सोच पा रहा था, क्या वह इस डरावने साए से कभी बच पाएगा? अर्जुन अंधा होकर भागा। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे वे उसकी छाती फाड़ देंगी। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे की पटरियां और भी ठंडी होती जा रही थीं, मानो जमीन ने भी डर को महसूस कर लिया हो। औरत के बालों के घसीटने की आवाज उसका पीछा कर रही थी। वह आवाज इतनी अजीब थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो, हर पल और करीब आती जा रही थी। अचानक एक चकाचौंध करने वाली रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे वह कुछ पल के लिए पूरी तरह अंधा हो गया। उस रोशनी में एक रहस्यमयी ऊर्जा थी, जो डर और जिज्ञासा दोनों को जगा रही थी। और एक तीखी सीटी ने प्लेटफॉर्म 13 पर प्रेत ट्रेन के आगमन की घोषणा की। सीटी की आवाज़ इतनी भयानक थी कि जैसे किसी और ही दुनिया से आई हो, हवा में कंपन पैदा करती हुई। काला भाप इंजन ठंडी, बदबूदार भाप छोड़ रहा था, जिससे प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी धुंध छा गई थी। उस भाप में एक सड़ांध थी, जैसे पुराने जमाने की भूली बिसरी यादें उसमें घुली हों। उसकी खिड़कियां काले धातु से सील थीं, मानो अंदर की दुनिया को बाहर से छुपा रखा हो। एक दरवाज़ा खुला था, जैसे किसी को बुला रहा हो। केवल अंधेरा और खोई हुई आत्माओं की कराहें दिखाई दी। उन कराहों में दर्द, पछतावा और अधूरी कहानियां गूंज रही थीं। लाल रंग की औरत खुले दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी मौजूदगी में एक अजीब सा आकर्षण और डर दोनों था। उसका बिना चेहरे वाला सिर झुका हुआ था, इंतजार कर रही थी। उसकी चुप्पी में एक अनकहा आमंत्रण छुपा था। फुसफुसाहट एक कोरस बन गई, शामिल हो जाओ अर्जुन, तुम्हारा समय आ गया है। ये आवाजें हर दिशा से आती महसूस हो रही थीं, जैसे पूरी रात अर्जुन को पुकार रही हो। ट्रेन मृतकों के लिए एक जहाज थी, जो आत्माओं को उनके अंतिम सफर पर ले जाती थी। यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी पुल थी दो दुनियाओं के बीच, और वह उसकी द्वारपाल थी, जो हर आत्मा के आने का इंतजार करती थी। यह तय करती थी कि कौन सवार हो सकता है। अर्जुन को एहसास हुआ कि ट्रेन उसके लिए आई थी। आमंत्रण साफ था और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। खुला दरवाज़ा गुमनामी का रास्ता था। वह हिचकिचाया, उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके मन में सवालों का तूफान उठने लगा। डर और निराशा उसके अंदर एक दूसरे से लड़ रहे थे। अर्जुन के लिए यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, बल्कि उसकी किस्मत का फैसला करने वाला दरवाज़ा था। जमा हुआ। अर्जुन को डायन की कहानियां याद आईं। उल्टे पैरों वाली चुड़ैल आत्माएं,
जो पुरुषों को विनाश की ओर ले जाती है। उसने नीचे देखा और उसके पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़े हुए देखे, जिससे उसका सबसे बुरा डर सच हो गया। डायन ने सब कुछ किया था। देर से आने वाली ट्रेन, खाली स्टेशन, बदकिस्मत प्लेटफॉर्म। उसकी फुसफुसाहट एक सायरन कॉल थी। प्रेत ट्रेन पाताल लोक के लिए उसका रथ। वह बुला रही थी। उसकी आवाज दुख का एक सिम्फनी थी। आओ, कोई बच नहीं सकता। जमीन कांप उठी, हवा तेज हो गई और अर्जुन जानता था कि उसके पास कार्य करने के लिए केवल कुछ सेकंड थे। उसे लड़ना था या हमेशा के लिए खो जाना था। एड्रेनालाइन बढ़ गया। अर्जुन स्टेशन मास्टर के कार्यालय की ओर भागा। डायन उसके पीछे सरकती हुई, उसके बाल बल खाते हुए, उसकी साड़ी खून की तरह लहराती हुई। कार्यालय का दरवाजा बंद था। उसने पीटा और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। निराशा ने उसे घेरने की धमकी दी, क्योंकि डायन करीब आती गई। उसके नाखून चाकुओं की तरह चमक रहे थे। प्रेत ट्रेन की सीटी फिर से बजी, उसके विनाश की उलटी गिनती। फंसा हुआ अर्जुन ने अपनी पीठ दरवाजे पर दबाई, डायन के शांत डरावने आगमन का सामना करते हुए। फुसफुसाहट बंद हो गई। केवल ट्रेन की आवाज और उसके दिल की धड़कन बची थी। हवा ठंडी हो गई। अंत अपरिहार्य लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अंतिम स्पर्श के लिए तैयार। एक याद ताजा हुई। डायने तेज आवाज, विश्वास और जीवन से डरती थीं। अर्जुन ने अपना फोन पकड़ा और दमनकारी खामोशी में एक खुशगवार बॉलीवुड गीत बजाया। डायन चीखी, पीछे हटते हुए, क्योंकि संगीत ने उसकी शक्ति को तोड़ दिया। उसका रूप झिलमिलाया, काली धुएं में घुल गया, जो भूत ट्रेन में वापस खींच लिया गया। ट्रेन का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। इंजन रात में गायब हो गया। खामोशी लौट आई, इस बार शांतिपूर्ण और वास्तविक। अर्जुन राहत से रोते हुए गिर गया, आखिरकार जिंदा और अकेला।